हरे रामा राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों का, वैष्णव माता जी का सबका स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल कार्यक्रम में, जो कि आज सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। प्री सेलिब्रेशन है ये जन्माष्टमी का। तो प्रभु जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आज तो कमाल हो गया। बल्कि क्योंकि पहले प्रभु जी ने वॉइस मैसेज भेजा, मैंने व्हाट्सएप देखा नहीं, लेकिन फिर स्पेशली फोन किया प्रभु जी ने। देखिए, हम में से लगता है हमारे सेंटर में कोई ना कोई भक्त बहुत अच्छे से जप कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इतना इतना वरिष्ठ वैष्णव, इतना शुद्ध वैष्णव अगर स्पेशल कॉल करे तो हमारा कितना सौभाग्य होगा। हम लोग कितनी कृतज्ञता व्यक्त करें। आज जितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करें उतनी ही कम है, क्योंकि आज प्रभु जी ने कमाल कर दिया कि वो स्वयं फोन कर रहे हैं। तो आज हम इतना थैंक्स करेंगे भाई, कॉर्नर ऑफ द हार्ट, बिल्कुल गहराई से हम धन्यवाद देंगे प्रभु जी का, और बहुत बहुत स्वागत करेंगे। हालांकि आज प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास दिया द्वारका में भी, तो जिन भक्तों ने नहीं सुना हो तो वो यूट्यूब से जरूर सुने इसको भी। और प्रभु जी आपका स्वागत है, और आप कार्यक्रम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक एक मिनट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा सच्चिपति प्रभु नित्यानंद राम प्रभु का, जो हमें मौका दे रहे हैं। मैंने फोन इसलिए किया कि पहले जो हमारी कन्वर्सेशन हुई थी उसमें कुछ कंफ्यूजन था। मैं सोचा कि मैं नहा दूं, शाम को 7:30 बजे अचानक आपका फोन आ जाए, प्रभु जी वेट कर रहे हैं तो कंफर्म करने के लिए मैंने किया था। और हालांकि मैं कुछ ज्यादा तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन आपका आदेश है इसलिए कुछ प्रयास करूंगा। तो बहुत अच्छा है प्रभु जी, जन्माष्टमी से पहले हम इस श्रवण कीर्तन का आयोजन करते हैं। वास्तव में भगवान के प्रकट होने का एक मुख्य उद्देश्य कुंती महारानी यही बताती है, अवेस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अहन आदि करिष्यन्ति केचन। इस संसार में हर व्यक्ति क्लेशों से जूझ रहा है, अविद्या काम कर्म भी। अज्ञानता के कारण उसकी उल्टी सीधी इच्छाएं हैं, और उस उल्टी सीधी इच्छाओं के कारण वो पाप करते हैं, और पाप करके फिर कष्ट भोग रहा है। लेकिन आप इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं ताकि सुंदर सुंदर लीलाएं करके हम उनका श्रवण स्मरण कीर्तन इत्यादि करके अपने आप को हम शुद्ध कर सकें। तो भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, और हर एक मनुष्य के लिए उसके जीवन में जो सबसे प्रमुख कार्य होना चाहिए भगवान के नाम और भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन, सबसे प्रमुख कार्य है ना।
आप बोलेंगे तो ये थोड़ी सी अतोक्ति होगी गुरु जी, कुछ ज्यादा ही आप बोल रहे हैं। सबसे प्रमुख कार्य तो हमारे लिए खाना है, पैसा कमाना है, घर को पालना पोसना है। साथ में श्रवण कीर्तन हो गया तो कोई बात नहीं। आप ये ऐसा थोड़ी सबसे प्रमुख कार्य श्रवण कीर्तन ही है, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो कह देते हैं हम, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं। तो देखिए, अगर कुछ खाना कम कर देंगे, बिना खाए भी रहे, बिना सोए भी रहे, तो ज्यादा से ज्यादा एक शरीर का नुकसान होगा। लेकिन आत्मा को उन्होंने खुराक नहीं दी तो पता नहीं कितने जीवन बर्बाद हो जाएंगे। तो इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से। वास्तव में भगवान के अवतरित होने का मुख्य उद्देश्य ही यही है। भगवान अपने पीछे सुंदर सुंदर अपनी लीलाओं को स्थापित करके जाते हैं, जिससे उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रमाणिक गुरु परंपरा में हमें सब कथाएं सुनने को मिल रही हैं। निम्न दृश्य उपगीय माना, यानी कि गुरु परंपरा से अगर इस कथाओं को हम श्रवण करेंगे तो बहुत तीव्र गति से हमारा हृदय शुद्ध होगा। और हमें इसके लिए बहुत ललायत रहना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ नित्यानंद प्रभु और सच्चिपति प्रभु, वास्तविक में मुझे इतना लौले लगता है इनके अंदर कथा को सुनने का। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिलती है दोनों भक्तों से। और बहुत सुंदर ढंग से आप सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। सचिपति लोग जब भी हमारे मंदिर में आते हैं, कथा शुरू करने से पहले पहले भागवतम को खूब गुणगान करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भागवतम के लिए इतना प्रेम है, भागवत श्रवण करने की इतनी रुचि है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं 1 to 16 भागवतम के तात्पर्य में, आप पढ़ लेना 1 to 16। जो क्या है, वासुदेव कथा रुचि, सुशुशो सुश्रुषा शब्दधान से वासुदेव कथा शुद्ध धान से वासुदेव कथा वासुदेव कथा स्यात् महत् सेव्य विप्र पुण्य तीर्थ निषेवः। शुशुषो शब्दधान से वासुदेव कथा रुचि। अगर भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करनी है तो उन भक्तों की सेवा करो जिनके हृदय में ये रुचि है। और प्रभुपाद जी इसकी आखिरी लाइन में लिख रहे हैं कि द ईगरनेस टू हियर इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड। सुनने की उत्सुकता पहली योग्यता है भगवत धाम वापिस जाने की। तो इसीलिए ये अगर उत्सुकता नहीं भी है तो कोई बात नहीं, करते 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 उत्सुकता आ जाएगी। तो यही प्रोसेस है। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे मौका दे रहे हैं। मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरी कैपेसिटी है अपने शुद्धिकरण के लिए, आप सबके दिव्य आनंद के लिए, भगवान के आनंद के लिए कुछ समय में कुछ कीर्तन लीला का प्रयास करेंगे, लीला कीर्तन का। तो मैंने जो चुना है कि कृष्ण और बलराम कैसे मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, चैप्टर 41 10th कैंटो का। और इसमें ऐसा होता है, इससे पहले अक्रूर जी वृंदावन पहुंच जाते हैं और बताते हैं कृष्ण बलराम को उनके आने का अभिप्राय क्या है। कृष्ण बलराम खूब जोर से हंसते हैं जब उनको मालूम चलता है कि कंस ने उनको भेजा है क्या क्या प्लानिंग के साथ। बड़ी हंसी आती कृष्ण बलराम को। बोलते हैं घबराइए मत चाचा, आप आपके साथ चलेंगे। और जब रास्ते में जाते हैं तो अक्रूर घाट एक स्थान है, आप गए होंगे, और वहां पे अक्रूर जी यमुना के तट पे रुकते हैं और कृष्ण बलराम को बोलते हैं पहले आप स्नान करके आ जाइए। और फिर अक्रूर जी खुद स्नान करने जाते हैं। अक्रूर जी स्नान करने जाते हैं तो अक्रूर जी को बड़े दिव्य दर्शन होते हैं कृष्ण और बलराम के पानी के अंदर। जब वो बाहर आते हैं देखते हैं कृष्ण बलराम तो रथ पे बैठे हैं। फिर वापस जाके यमुना में देखते हैं अरे कृष्ण बलराम के दर्शन हो रहे हैं, तो बड़े हैरान हो जाते हैं। फिर भगवान अक्रूर जी को यमुना के अंदर पूरे वैकुंठ लोक का दर्शन कराते हैं, अपने पार्षदों के साथ सभी देवी देवताओं की अर्चना कर रहे हैं। तो अक्रूर जी खूब सुंदर सुंदर वहां प्रार्थनाएं करते हैं। और जब फिर वापस उसके बाद भगवान अप्रकट हो जाते हैं। फिर अक्रूर जी वापिस आते हैं। अक्रूर जी की आंखों को देखकर उनमें इतना आश्चर्य है, अक्रूर जी के हाव भाव को देखकर भगवान मुस्कुराते पूछते हैं क्यों अक्रूर जी, आपने कुछ बहुत अद्भुत चीजें देखी पानी में, आकाश में, पृथ्वी पे। अक्रूर जी कहते हैं निश्चित रूप से मैंने आपके दर्शन कर लिए, आपसे अद्भुत दर्शन और क्या होंगे। इस पृथ्वी पर, आकाश में और जल में बहुत सी अद्भुत वस्तुएं हैं, लेकिन सारी की सारी अद्भुत वस्तुएं आप में हैं। और आपके मैं दर्शन कर रहा हूँ, जिसने आप जैसे अद्भुत के दर्शन कर लिए और क्या अद्भुत रह जाता है। तो ऐसे करके वो रथ को आगे बढ़ाते हैं। जब रथ को आगे बढ़ाते हैं तो अक्रूर जी मथुरा की ओर जाते हैं। ये जो दिन था ये त्रयोदशी का दिन है ना। एकादशी के दिन कंस ने अक्रूर जी को बुलाया था, सारी मीटिंग की थी। द्वादशी की सुबह अक्रूर जी निकल गए थे बिना व्रत का पालन किए, और द्वादशी की सायंकाल को पहुंचे थे वृंदावन में, रात को वहां रुके। त्रयोदशी की सुबह वो वहां से चल पड़े। और त्रयोदशी की जब सुबह चल पड़े तो रास्ते में रुके, स्नान किया। और अक्रूर जी को यहाँ पे गांधनी सुता कहा गया है। गांधनी सुता यानी कि माता जी का नाम गांधनी थी। और गांधनी क्यों है, आचार्यगण बताते हैं
कि उनकी जो माँ थी प्रतिदिन एक ब्राह्मण को एक गाय देती थी, इतनी गादिनी, जो गाय का दान करती थी प्रतिदिन। हाँ? और इस उनके पुत्र थे अक्रूर जी, यानी कि माँ इतनी महान थी और उनके पिताजी का नाम था श्वालक, वो बहुत बड़े मुनि थे, यानी कि सभी गुणों से संपन्न थे अक्रूर जी। और वो उस रथ को आगे बढ़ा रहे थे। तो जब वो आगे बढ़े तो मैं आपको कुछ श्लोक दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर कर। तो श्लोक संख्या 7 है। मार्गे ग्राम जना राजन तत्र तत्रोपसंगता वासुदेव सुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टि न चाददा। हे राजन, ये मार्ग में वो जहां जहां से गुजरते गांव के लोग पास आकर वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को बड़े ही हर्ष से निहारते। वस्तुतः ग्रामीण जन उनसे अपनी दृष्टि हटा नहीं पाते। तो जैसे कि अक्रूर घाट से वो निकले और मथुरा की तरफ जा रहे हैं, रास्ता इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन रथ बहुत धीरे धीरे चल रहा था। रास्ते में बहुत से गांव आते थे और गांव के लोग बाहर आ गए। इतने सुंदर बालक, वो हो कृष्ण बलराम, इतने सुंदर। वासुदेव सुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टि न चाहता। उनको देखकर इतनी प्रसन्नता हो रही थी, दृष्टि नाच आदुदु, वो दृष्टि अपनी हटा ही नहीं पा रहे थे। आदुदु, एक बारी अपनी दृष्टि भगवान को दे दी, वो वापस नहीं ला पा रहे थे। यानी कि एक बारी सुंदर कृष्ण बलराम के दर्शन उनको हो गए, उनको संसार की किसी और वस्तु की देखने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। वो चाहते थे बस दृष्टि वहीं टिकी रहे। और हालांकि आचार्यगण बताते हैं, ये जो ग्रामजन थे, ग्राम के निवासी थे, इन्होंने कभी कृष्ण बलराम के बारे में सुन नहीं रखा था, श्रवण नहीं कर रखा था। केवल दर्शन मात्र से वो इतने आकर्षित हो गए। सुना होता, जैसे हम आगे देखेंगे, मथुरा के स्त्रियों ने भगवान कृष्ण बहुत सुन रखा था, सुनने से पहले से उनके हृदय में कृष्ण बलराम के लिए आकर्षित था। लेकिन गांव वासियों ने पहली बार भगवान को देख रहे थे। तो ये वस्तु शक्ति का प्रभाव, कि इतने सुंदर भगवान के दर्शन थे कि उनको देखते ही वो आकर्षित हो। इसलिए कहा जाता है, भक्ति रसायन सिंधु में भी वर्णन आता है कि प्रतिदिन हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए, भगवान के सुंदर अर्च विग्रह के दर्शन करना चाहिए, रूटीन होना चाहिए। तो ये इनके प्रकार है। और जाएंगे भगवान के साथ दर्शन करेंगे। अगर हम किसी भी चीज को, भक्ति के किसी भी अंग को नियमित रूप से करते हैं, तो हमारे प्रति विश्वास, हम भगवान के हृदय में विश्वास उत्पन्न करते हैं। ये व्यक्ति रिलायबल है, रोज आते हैं ना, नियम से आते हैं ना। जैसे ही शंख बजते दर्शन खुलते, मैं इसको पाता हूँ। भगवान पूरा स्कैनिंग कर लेते हैं, कौन कौन खड़ा है, भगवान अटेंडेंस लगाते हैं। अच्छा, ये आ गया, फिर आ गया, एक दिन आया फिर गायब हो गया, फिर कभी आया नहीं, फिर आ गया। अरे अभी इतना सीरियस नहीं, मुझे इतना सीरियस नहीं ले रहा, कुछ आ जाता है। ये तो वो एकदम उत्साह से खड़ा हुआ है, प्रार्थनाएं कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, इसको सीरियस नहीं लेना। तो भगवान का हम ट्रस्ट जीतते हैं। कोई भी रिलेशनशिप बनता है दो व्यक्तियों में, उसमें ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम भगवान पे ट्रस्ट करें, भगवान हम पे ट्रस्ट करें। कैसे ट्रस्ट जी सकते हैं वहां का, प्रतिदिन एक कार्य कर रहे हैं तो देखने मात्र में इतनी शक्ति है। अगर किसी ने कोई, हम भी देखते हैं हमारे मंदिर में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो क्लास वगैरह अटेंड नहीं करते, वो प्रतिदिन आते हैं दर्शन करते हैं। तो हमें उनको कोई निम्न दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हाँ, श्रवण कर दो, बहुत अच्छी बात है, भगवान का एक नाम है शुद्ध इक्षिता, भगवान को हम सुनकर देख सकते हैं। लेकिन भगवान इतने सुंदर हैं कि देखने मात्र से वो जो गांव वाले थे, वो अपनी दृष्टि हटा ही नहीं पा रहे थे। और साथ में क्या कर रहे थे कि वो भगवान के लिए अलग अलग उपहार ला रहे थे। जैसे रथ यात्रा होती है ना, भगवान के दर्शन करते हैं, रथ यात्रा निकलती है, लोग रुकते हैं, आरती करते हैं, भगवान कुछ भेंट देते हैं, बिल्कुल वैसी रथ यात्रा की तरह। अक्रूर जी को जल्दी थी, पहले बहुत लेट हो गए, जल्दी पहुंचे। लेकिन कृष्ण और बलराम चाहते थे कि सब पे कृपा करें, आराम आराम से रथ, धीरे धीरे रथ आगे। तो उसके बाद क्या हुआ, अक्रूर जी और सब वहां पर वो पहुंचे। अब ये जो अक्रूर जी तो कृष्ण बलराम को रथ पर लेकर निकल गए जब वृंदावन से निकले थे। जितने भी ब्रजवासी थे, नंद उपानंद, सारे गोप बाल बाल, कंस ने बुलाया था, सबको बुलाओ, क्योंकि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। वो अपना घी मक्खन दूध दही सब के सब भर के बैलगाड़ी पे रख के वो चल पड़े थे। कुछ लोग बैलगाड़ी पे थे, कुछ लोग पैदल थे, और रथ तो काफी स्पीड से निकल गया। तो अब ब्रजवासियों ने सोचा रथ तो ओझल हो गया, कहाँ चला गया, अपनी स्पीड से निकल गया, हम कैसे जाएं। तो कृष्ण बलराम को अकेले छोड़ दिया। अब पहली बारी वो ब्रज से बाहर गए हैं,
क्या करें, बड़े चिंतित थे। शॉर्टकट किया, शॉर्टकट से बड़ी जल्दी जल्दी पहुंचे और मथुरा के बाहर एक पार्क था, पब्लिक पार्क था, वहां पे रुक गए और वो पहले पहुंच गए। वेट प्रतीक्षा कर रहे हैं और अक्रूर जी लेट क्यों हो गए? अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया, वैकुंठ लोक के दर्शन किए, खूब प्रार्थनाएं की और फिर गांव से निकले, रुकते रुकते आए, वो लेट हो गए। और यहाँ नंद इत्यादि पहले पहुंच गए और देखें कृष्ण बलराम पहुंचे ही नहीं। तो कुछ जो युवा गोप थे वो तो पेड़ के ऊपर चढ़ के, टीले के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं कहाँ गए कृष्ण बलराम, आए क्यों नहीं। सबके सब खड़े रहे जब तक कृष्ण बलराम नहीं आए। ये नहीं कि पहले पहुंच के चलो थक गए, कोई सो रहा है, कोई क्या कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। ये उनका वास्तविक प्रेम था कृष्ण बलराम के प्रति। कृष्ण बलराम पहुंचे नहीं, अरे पहुंचे नहीं, कृष्ण बलराम नहीं पहुंचे, इसी चिंता में थे। देख रहे थे कब आएंगे कृष्ण बलराम, ये चिंता थी। बड़े नटखट बालक हैं, चंचल बालक हैं, रथ पे बैठे हैं, प्यारी प्यारी, पता नहीं कहाँ चला गया होगा रथ। अखनूर पता नहीं कहाँ ले गए उनको, बिना कुछ खाया पिया भी नहीं, इतनी लेट हुई, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा उन्होंने, पता नहीं कहाँ चले गए, चिंता में थे। कोई बैठा ही नहीं, कोई नहीं बैठा। जैसे हम देखते हैं रथ यात्रा आती है, किसी ने रास्ते में रथ को पकड़ना है, रथ आ ही नहीं रहा, लेट हो रहा है, फोन पे फोन मिला रहे हैं, रथ वाले को फोन मिल भी नहीं रहा, उठा भी नहीं रहा। कहाँ है रथ, कहाँ चला गया, रास्ता तो यही था, आने वाले थे, आया नहीं रथ कभी। तो वैसी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा रथ। काफी समय के बाद लगभग दोपहर के कोई 3-4 बजे थे, तब अक्रूर जी रथ लेकर वहां पर पहुंचे। जब अक्रूर जी वहां रथ लेकर पहुंचे तो कृष्ण ने क्या किया, रथ से नीचे उतरे, पूरे कैंप लगा हुआ था, नंद इत्यादि सब ग्वाल बाल थे, सबसे मिले। तो कृष्ण ने अक्रूर जी को हाथ को पकड़ा, बड़े ही विनम्रता से मुस्कुराते हुए वो अक्रूर जी से बोले। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, ये नहीं कि उनको मथुरा पहुंच के बहुत खुशी थी, असल में कृष्ण को बहुत दुख था कि वो ब्रज को छोड़कर मथुरा में आए हैं। लेकिन फिर भी अक्रूर जी को बड़े मुस्कुराते उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आप इस रथ को आप आगे जाइए और चले जाइए, कंस को खबर दीजिए और अपने घर में चले जाइए, विश्राम कीजिए और हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे और फिर हम मथुरा शहर को देखेंगे। अक्रूर जी ने कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तो अक्रूर जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात श्लोक कहते हैं अक्रूर जी। जी कहते हैं कि हाँ, श्लोक संख्या 11 है। श्री अक्रूर उवाच नाहं भवद्भयां रहिता प्रवेक्ष्य मथुरां प्रभो त्यक्तुं नारसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सला। बोले हैं कि अक्रूर ने कहा, हे प्रभु, मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूं। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ, अतः ये उचित नहीं होगा कि आप मेरा परित्याग कर दें, क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल रहते हैं। इस श्लोक में 3 बहुत मुख्य शब्द बोल रहे हैं, हे प्रभु, हे नाथ, हे भक्त वत्सल। नाथ का मतलब आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरी हर इच्छा को पूरा करेंगे और आप भक्त वत्सल है। आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? आपके बिना मैं वैसे कैसे मथुरा में प्रवेश कर सकता? नहीं, मैं प्रवेश नहीं करूंगा। आप क्या करिए, आप सब सब के सब आगच्छयन् याम गेहान सानाथन पुनर्धोक्षज सहाग्रज सपालय सुहृद भी सुहृद नमा। आइए, आप अपने बड़े भाई, अपने ग्वालों, अपने संगियों समेत, सबके समेत मेरे घर चलिए। आप हे मित्र शेष, हे दिव्य प्रभु, इस तरह कृपया मेरे घर को कृतार्थ कीजिए। आप आइए, मेरे घर में आइए, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिश बनाइए, मैं आपके लिए फिश बनाऊंगा, थोड़ा विश्राम कीजिए, फिर आप देखना, है ना। और मैं तो क्या हूँ, एक गृह मेधी हूँ, मैं तो कर्म कांडों में फंसा रहता हूँ, पाप करता हूँ। आपके चरणों की धूल से मेरे घर, मेरे पितृ लोग सब शुद्ध हो जाएंगे। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी बोलते हैं, अच्छा मेरे चरणों की धूल चाहिए तो चरणों की धूल ले जाओ भैया, मैं भी दे देता हूँ, ले जाओ घर में चरणों की धूल। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इस तरह से बलि ने स्वयं आपके चरणों को धोया था, मैं भी आपके चरणों को धोना चाहता हूँ, है ना। और फिर मैं बलि जैसे आपके चरणों को धो को उसको क्या गति प्राप्त हुई, और आपके चरणामृत को तो शिव जी अपने सर पे धारण करते हैं। तो हे देव देव, हे जगन्नाथ, आप आइए मेरे घर में। भगवान ने कहा, देखो मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं कंस का वध करके आपके घर में आऊंगा, बढ़िया फीस तभी खाऊंगा, अभी नहीं। तो अभी जाना ठीक नहीं। सारे ग्वाल बालों के साथ पूरे के पूरे वहां पर आ गए तो कंस को सब मालूम चल जाएगा, तो बेकार हो जाएगा प्रोग्राम, अभी नहीं।
अपना काम पूरा करने के बाद जाएंगे, आप कृपया करके जाइए। तो बड़े भारी हृदय के साथ अक्रूर जी कंस के पास जाते हैं, इस समाचार देते हैं कि मिशन पूरा हो गया और घर वापस लौट आते हैं। इसके बाद देखते हैं हम पूरी लीला में अक्रूर जी का वर्णन नहीं आता। कंस के वध के बाद फिर भगवान अपना वचन पूरा करते हैं, अक्रूर जी के घर में जाते हैं, अक्रूर जी फिर अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। तभी अक्रूर जी को प्रार्थनाओं का आचार्य भी बताया गया है। उसके बाद कृष्ण और बलराम थोड़ा विश्राम करके मथुरा शहर में निकलते हैं और मथुरा शहर के खूब बढ़िया ऐश्वर्य को देखते हैं। बड़े बड़े द्वार हैं, बड़े बड़े द्वारों को लोगों ने घर में सजाया हुआ है। और जैसे ही कृष्ण बलराम वहां निकल रहे हैं, सभी जो स्त्रियां थी उनको मालूम चल गया कृष्ण बलराम आए हैं, ब्रज से कृष्ण बलराम आए हैं। वो उत्सुक हो गई भगवान के दर्शन करने के लिए। जो स्थिति जिस स्थिति में थी, अपना घर छोड़कर, कुछ तो घर की छत के ऊपर चढ़ गई, है ना। कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, वही छोड़ दिया। कोई स्नान कर रही थी, आधा स्नान छोड़ दिया। कोई अपना मेकअप कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया वैसे कि छोड़ दिया। किसी ने आधे कपड़े, ऊपर के कपड़े नीचे, नीचे के कपड़े ऊपर, कुछ टल के बाहर करके बाहर आ गई और भगवान का सुंदर दर्शन करने लगी। और बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बताया कि भगवान का कैसे वो दर्शन कर रहे थे। इसमें मैं आपको बताता हूँ, श्लोक संख्या 28 है। दृष्ट्वा महो शुद्धम अनुदृच्येत सस्तम तत्प्रेक्षणोत्स्मित सुदोक्षण लब्धमाना आनंद मूर्ति मुपगुह्यम दृशात्म लब्धम ऋष्यत्वचो जुहुरंत मरिरंत माधे। कह रहे हैं मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बारंबार सुन रखा था, अतः उनका दर्शन पाते ही उनके हृदय द्रवित हो उठे। वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थी कि कृष्ण ने उन पर अपनी चितवन तथा हंसी रूपी अमृत का छिड़काव किया है। अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदयों में ग्रहण करके उन सबों ने समस्त आनंद की मूर्ति का आलिंगन किया। और हे अरिंदम, ज्यों ही उन्हें रोमांच हो आया, वे उनकी अनुपस्थिति से अन्य असीम कष्ट को भूल गए। सुदृष्ट्वा मुहुश्रुतम अनुद्रुत चेतसा। मुहुश्रुतम, बार बार सुनने से प्रभाव पड़ता है, बार बार सुनना पड़ेगा, एक बार सुनने से नहीं। बारंबार सुना था कृष्ण के विषय में, तो जैसे ही देखा हृदय पिघल गया। जैसे ही देखा, जैसे अभी उस दिन अमोघ प्रभु बता रहे थे कि कई बार वो जहां पे भी जाते हैं तो लोग उनको बड़े हैरानी से देखते हैं। कई बार ऐसे देखते हैं, कभी छू कर देखते हैं, आप वही है ना यूट्यूब। तो जिनको बार बार देखा स्क्रीन पे और बार बार सुना और उनको साक्षात देखते तो हृदय पिघल जाता है, नेचुरल। तो कृष्ण उनके जीवन के हीरो थे, जिनके बारे में इतना सुना और बार बार देख रहे हैं। और कृष्ण बड़े सुंदर मुस्कुराते हुए चितवन से हंसते उनको देख रहे थे। बोले हमारा सौभाग्य है, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि आप हमें ऐसे देख रहे हैं। और अपने नेत्रों के द्वारा उन्होंने अपने हृदय में ग्रहण करके का आलिंगन कर। तो ये विधि है भगवान को जानने की। शुरुआत कहाँ से हुई है? बार बार भगवान के बारे में सुनना पड़ा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन शुड हियर सफिशिएंटली एंड प्रॉपरली। सफिशिएंटली, क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए। बहुत क्वांटिटी एंड क्वालिटी श्रवण की बढ़िया होनी चाहिए, तभी काम चलते हैं, तभी भगवान के प्रति आकर्षण होते हैं। क्योंकि ये जो सुनना ही है, ये हमारा भव औषधि है। अब समझ लो हमारा इन्फेक्शन है जबरदस्त, डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है जी इसको तो 1000 mg इंट्रावीनस इंजेक्शन लगेगा, और हम ले रहे हैं 1 मिलीग्राम पर डे या पर वीक। हफ्ते में 1 मिलीग्राम की एक टैबलेट ले रहे हैं छोटी सी, और रिकमेंडेड है 1000 mg कंटिन्यूअस इंट्रावीनस इंजेक्शन। तो कहाँ से करेगा? तो इसीलिए खूब मुहु श्रुतम, बार बार सुनेंगे। जब जितना सुनेंगे बार बार सुन के फिर हम अर्श विग्रह के दर्शन करेंगे तब हृदय पे। नहीं तो हम अर्श विग्रह के पास जाते हैं बिना कुछ श्रवण किए तो हृदय इतना द्रवित होता नहीं है। ज्यादा समय तक हम भगवान के दर्शन ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं लगता भगवान के दर्शन करने। तो इस सुनने में इतनी शक्ति है। उसके बाद क्या हुआ कि सब की सब जो स्त्रियां थी और वो छत पर आ गई और
छत पर भी खड़ी थी और ऊपर से भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। फिर कुछ ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने भगवान का खूब सुंदर ढंग से स्वागत किया, अलग अलग उनको आरती इत्यादि ऑफर की। और फिर मथुरा की स्त्रियां कर रही हैं कि गोपियों ने कितनी तपस्या की होगी कि वो प्रतिदिन भगवान के कृष्ण बलराम के दर्शन कर। फिर क्या हुआ, अभी तक तो भगवान को सबने बहुत सम्मान दिया ना, शिष्ट सभ्य जो लोग थे उन्होंने किया। अब एक असभ्य व्यक्ति से भगवान की मुलाकात हुई। ये कौन था समझ गया? धोबी। ये जो धोबी था बहुत ही क्रूर कंस का सेवक था के। और ये धोबी चलते चलते भगवान के रास्ते में आ गया सामने से। तो भगवान ने क्या कहा उस धोबी से, ये है श्लोक संख्या। तो क्षमा, ये देखिए, रजकम कचिताद्यंतम रंगकारं गदाग्रजा दृष्टया याचत वांसांसि धौतान्युतमानि च। श्लोक संख्या 32। तो रजकम, कपड़े रंगे वाली एक धोबी को अपनी ओर आते देखकर कृष्ण ने उससे उत्तम उत्तम धुले वस्त्र मांगे। रजकम कंचित दियांतम रंगकारम गदाग्रज। भगवान का एक नाम गदाग्रज है, यानी कि गद, गदा के अग्रज। गद भगवान के एक भाई का नाम। तो जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि वसुदेव की एक पत्नी थी देवरक्षिता, उसके पुत्र था गज, गद, जो कि भगवान से छोटा था, कृष्ण से छोटा। तो कृष्ण का तभी एक नाम गदाग्रज है। वैसे रोहिणी के भी एक पुत्र का नाम गद था, लेकिन अभी तक वो प्रकट नहीं हुए थे। तो ये जो गद है वो देव रक्षित का बेटा है, इसके कारण भगवान का नाम गदाग्रज है। तो रजकम किंचित आयंतम, ये जो धोबी था ये रंगकार, ये रंगता भी था, कपड़ों को रंगता भी था, धोता भी था, इस्त्री भी करता था। तो कंस ने, अब फेस्टिवल हो रहा है, धनुर्यज्ञ होने वाला है, तो इस उत्सव के उपलक्ष्य में इस धोबी से बढ़िया बढ़िया कपड़े मंगवाए थे। तो दृष्टवा अयाचक वांसांसी, उसको आते हुए देखा और भगवान ने मांगा। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं। दृष्टवा, आचार्यगण बोले कि भगवान ने धोबी को देखा, यानी उस पर कृपा दृष्टि डाली। भगवान इस धोबी का उद्धार करना चाह रहे हैं। और याचक उससे मांगा, वासांसी धोता धोतानी अनु उत्तमानि, अति उत्तमानि च, अति उत्तम कपड़े थे उसके पास। आचार्य जन ये बता रहे हैं कि योग माया ने इस धोबी के पास जाके पहले ही कृष्ण के लिए दिव्य वस्त्र रख दिए थे। जो अति उत्तमानि वस्त्र हैं, ये कृष्ण बलराम के वस्त्र हैं। योग माया की इच्छा से, योग माया के बल से ये सारे के वस्त्र पहले से ही धोबी के पास पहुंच गए। जिस प्रकार से भगवान की 16,000 रानियां थी, पहले ही नरकासुर के पास पहुंच गई थी। वो तो एक लीला हुई, भगवान ने सब राजकुमारियों को बचाया और भगवान की रानियां बनी, पहले वो नरकासुर के पास पहुंच गई थी। इसी प्रकार से भगवान के जो दिव्य वस्त्रों को योग माया ने पहले ही धोबी के पास पहुंचा दिया था। और भगवान ने बोला कि ये जो है अति उत्तम वस्त्र हैं, ये मुझे दे दो। भगवान ने बड़ी याचना की, बड़े प्रेम से मांगा। और ये जो धोबी था ये कंस का सेवक था, और ये भी दैत्य था, है ना, ये भी असुर मानसिकता का था। और ये ऐसा नहीं था कि ये कपड़े कंस के थे। सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं अपनी टीका में कि ये कपड़े उसी के थे, है ना। तो वो चाहता तो कृष्ण को दे भी सकता था, खाली 2 ही जोड़े मांग रहा था कि मुझे, भगवान कहते हैं मुझे बलराम को 2 जोड़े दे दो। हालांकि तो भगवान की इच्छा थी कि सारे गोपों के लिए मांगे, लेकिन भगवान ने थोड़ा संकोच करके बोले चलो 2 जोड़ी कपड़े ही दे। तो फिर क्या किया उसने, जब भगवान ने इस तरह से मांगा, याचना की, उसको तो प्रसन्न होना चाहिए था। स्वयं लक्ष्मीपति
आपसे मांग रहे हैं। और ये धोबी इतना धूर्त था, ये पहचान गया था कि ये कंस का भांजा है, ये विष्णु है, पहचान गया था। क्योंकि पूरी मथुरा में जब से नारद मुनि आए थे, कंस को बताया था कि कृष्ण जो हैं वो प्रकट हो चुके हैं, वो वसुदेव के पुत्र हैं, वो नंद के यहाँ रह रहे हैं। पूरी मथुरा में खबर फैल गई थी कि जो कृष्ण है, जो नंद का बेटा है, वो वास्तव में वसुदेव का बेटा है। इसी के लिए भविष्यवाणी थी, सारी मथुरा को मालूम था। तो धोबी को मालूम था कि ये कंस का भांजा है, फिर भी वो इतना दुष्ट था, उसे दिए नहीं। उसको मालूम था ये विष्णु है, क्योंकि कंस की नौकरी कर करके उसका बहुत अहंकार बढ़ा हुआ था, उससे दिए नहीं। फिर क्या किया, भगवान ने कहा, देहि आवायो समुचितानि अंगम वासांसि चारहतो भविष्यति परम श्रेयो तातुस्ते नात्र संशया। देहि, दे दो, हे अंग, हे चाचा जी, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, है ना। अंग मतलब हे प्रिय, मुझे हमें दो वस्त्र दे दो, समुच्चताने, जो हमारे लिए उपयुक्त हो, सही साइज के हो, सही रंग हो। मैं काले रंग का हूँ, मुझे पीले कपड़े दे दो। बलराम जी गोरे, इसको कुछ नीले या काले कपड़े दे दो। हमें सही साइज फिट होने वाले कुछ कपड़े दे दो, हम इसको चाहते हैं, डिजर्व करते हैं, सुपात्र हैं। तो हो सकता है उसने मांगा नहीं, लेकिन ऐसे देखने लगा तो कृष्ण को लगा कि लगता है ये मूल्य मांग रहा है। तो कृष्ण ने ऐसा बोला कि देखो, हाँ, अभी तो मैं ऐसे ही निकल पड़ा, मेरे अभी जेब में कुछ पैसे नहीं है, कुछ दे नहीं सकता, लेकिन भविष्यति, होगा आपका परम श्रेय। अगर आप में मुझे कपड़े दे देंगे तो आपको परम श्रेय प्राप्त होगा, यानी कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। अगर कपड़े नहीं दोगे तो ब्रह्म ज्योति प्राप्त होगी। मैं वध करूंगा तो ब्रह्म ज्योति प्राप्त होगी, कपड़े दे दोगे तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। दातुस्ते नात्र संशय, इसकी चिंता मत करो, आप दे दोगे तो भविष्यति परम श्रेय, आपको परम श्रेय प्राप्त होगा, उसकी आप चिंता मत करो, इस जीवन में मिलेगा, और नहीं अन्यथा आपको फिर ये होगा। तो खाली हम दो जोड़ी कपड़े मांग रहे हैं आपसे। तो उसने क्या किया फिर, सा याचितो भगवता परिपूर्ण सर्वता साक्षेपम ऋषिता प्रहा मृत्युराज्ञासु दुर्मदा। सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर राजा का वह घमंडी नौकर क्रुद्ध हो उठा और अपमान भरे वचनों में बोला। भगवान परिपूर्ण है, फिर भी भगवान याचना कर रहे हैं, ये भगवान की महत्ता है। भगवान इस धोबी पे कृपा करना चाह रहे थे, फिर भी नहीं मान रहे थे। भगवान ये भी दिखा रहे थे, देखो इसके बाद मैं वध करूंगा तो मुझे कोई दोष मत देना, मैंने कोई गलती थोड़ी की, मांग ही रहा हूँ, कुछ छीना छपटी भी नहीं की। भगवान चाहते छीन लेते पहले, भगवान को मांगने की जरूरत थोड़ी थी, चुपचाप छीन लेते या पहले ही वध कर देते। भगवान देखो, मैं अब इसका वध करूंगा ना, अब मेरा कोई दोष नहीं है, पूरा चांस दे रहा हूँ, बड़े प्रेम से मांग रहा हूँ, याचना ही कर रहा हूँ, दे दो भैया। सारे कपड़े नहीं मांग रहा, दो जोड़ी कपड़े मांग रहा हूँ, दे दो। और ये भी मांग रहा हूँ तुम्हारा परम श्रेय होगा, सब मांग रहा हूँ। इसके बाद भी वो जो धोबी था, सुदुर्मदा था। दुर्मदा मतलब गर्व बुद्धि वाला, घमंडी, सुदुर्मदा, बहुत ही घमंडी था। दुर्मद, मद मतलब घमंडी, दुर्मद मतलब बहुत घमंडी, सुदुर्मदा बहुत बहुत घमंडी व्यक्ति था, क्योंकि कंस का सेवक था। ये हालत होती है गलत स्वामी की, अगर हम सेवा करें, घमंडी बन गया वो। अब क्या किया उसने, क्या बोला देखिए, उसका वो देखिए, ईदृशान्यैव वासांसि नित्यं गिरिवनेचरा परिधता किम उद्धृता राजद्रव्याणभिप्सथा। बोले, धोबी ने कहा, अरे उद्दंड बालको, तुम पर्वतों जंगलों में घूमने के आदी हो, फिर भी तुम इस तरह के वस्त्रों को पहनने का साहस कर रहे हो। तुम जिन्हें मांग रहे हो वे राजा की संपत्ति है। ऐसा डांटा उनको, दंड बालको, शर्म नहीं आती तुम्हें, जंगली कहीं के, पहाड़ी लोग, जंगलों में घूमते हो, जंगली पहाड़ी, ऐसे कोई वस्त्र देखे भी है और अभी वस्त्र मांग रहे हो, हिम्मत तो देखो अपनी, है। ऐसा डांटा उसको। तो जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो सुदुर्मदा भी नहीं था, सुदुर्मुखा था, उसको आदत थी गाली देने की, उसका स्वभाव था उल्टा सीधा बोल। देखिए, जब स्वभाव खराब होता है तो भगवान भी सामने आगे, भगवान के सामने भी ऐसे गाली दे रहा है भगवान को, जंगली कहीं के, पहाड़ी लोग। अरे देखो हिम्मत देखो, राजा के वस्त्रों पे नजर रख रहे हैं, हैं? कभी देखे भी हैं ऐसे कपड़े तुमने?
बड़े आए कपड़े मांगने वाले, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब एक प्रकार से अपनी मृत्यु को पुकार रहे थे, तो ठीक है भाई, ऐसी बात है। तो उसने, क्षमा करिए मैं आपको श्लोक ही नहीं पढ़ा पाया ना, सायश, हाँ, तो पूरे जोर से बोला, प्राह भृत्यो राग्य सुतुर्मुदा, सबके सामने बोला, पूरी मार्केट में। आप देखिए भगवान राजपथ पे चल रहे हैं, और इससे पहले महिलाओं ने फूल बरसाए ऊपर से, ब्राह्मणों ने भगवान को आरती की, बीच में ये धोबी आ गया और सबके सामने भगवान की ऐसे अपमानपूर्वक शब्द बोलता है कि, और ऐसा हुआ तो बोले, क्या बोले, याताशु बाली शाम्येवं प्रार्थ्य यदि यदि जीवशा बंधनन्ति धनन्ति लुम्पन्ति तृप्तम राजकुलानि वै। बोलिए कैसे बोल रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं कि मूर्खो, यहाँ से तुरंत निकल जाओ, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस तरह मत मांगो। जब कोई अत्यधिक उच्छृंखल हो जाता है तो राजा के कर्मचारी उसे बंदी बना लेते हैं, जान से मार डालते हैं, उसकी सारी संपत्ति छीन लेते हैं। देखो उसकी हिम्मत, देखो धोबी की। मतलब यदि जिजीविषा, अगर जीना चाहते हो कि नहीं जीना चाहते, सकता भगवान ने बोला जीना तो चाहते हैं, भाग जाओ, याताशु, चले जाओ यहाँ से जल्दी, अभी भाग जाओ। बालिशा, मूर्ख कहेंगे, मैं वम प्रार्थ्यम, कभी ऐसी गलती मत करना दोबारा से, राजा के कपड़े मांग रहे हो, जंगली कहेंगे, इतनी हिम्मत, मूर्ख लोग, जीना नहीं चाहते क्या, भागो यहाँ से। अगर राजा के आदमियों को मालूम चल गया तो क्या करेंगे, मधनंती, बांध देंगे तुम्हें, धनंती, मार डालेंगे, लुम्पंती, लूट लेंगे, जो कुछ कपड़े डाले वो भी उतार लेंगे और नंगे भगा देंगे आपको, यहाँ से चलो, भागो यहाँ से, चलो चलो, नजर मत आओ, भाग जाओ यहाँ से। देखो ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान ने बोला ठीक है, तो ऐसी उच्छृंखल लोग हैं। वो, एवं विकथ मानस्य कुपितो देवकी सुता रजकस्य कराग्रेण शिरा कायादपादयत्। भगवान से ये सहन नहीं, तो ये बोला गया देवकी सुता। हाँ? क्यों, जब वह धोबी इस तरह बहकी बातें बोला, देवकी पुत्र क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने अपनी उंगलियों के अगले भाग से ही इसके शरीर से उसका सर अलग कर दिया, क्योंकि वो भगवान के से ऐसा नहीं बोल रहा था, बलराम जी के प्रति भी अपमान कर रहा था, और ये बहुत क्रोध था, बलराम जी का भी अपमान कर रहा है। और भगवान समझ गए ये कंस का सेवक है, और उस कंस ने मेरी माँ देवकी के प्रति इतने अत्याचार किए हैं, तो भगवान को सारे के सारे कंस ने जो अत्याचार किए देवकी के ऊपर सब याद आ, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने यहाँ पे देवकी सुता शब्द यूज किया है। भगवान को बहुत क्रोध आया। भगवान ने क्या किया, रज कस्य कराग्रेण शीरा काया दपाते, अपने करा अग्र, हाथ के अगले भाग से, फिंगर टिप से खट ऐसे किया हुआ, यूं किया यूं, और सर धड़ से अलग हो, शीरा कायर अपाते, दूर जाके गिरा। पूरी मार्केट में सीन चल रहा है, आप देखिए, वहां स्त्रियां फूल बरसा रही हैं, छत के ऊपर खड़ी होकर देख रही हैं, और ब्राह्मण आरती कर रहे हैं, बीच में धोबी पूरी सड़क के अंदर जोर जोर से भगवान को गालियां दी, और सबके सामने भगवान ने सर काट दिया, फेंक दिया उसको, है ना। तो क्या हालत हुई, सर काट के फेंक दिया। और फिर क्या हुआ, तो धोबी के नौकरों ने अपने वस्त्रों के गट्ठर गिरा दिए और मार्ग से भागकर चारों ओर तितर बतर हुए। तब भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। जो धोबी के साथ जहाँ भी उसके नौकर वोकर थे, उसके परिवार वाले, तो बोले क्या हो गया, इस बालक ने क्या कर दिया, हाँ, सर काट दिया। कोई सुदर्शन चक्र नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़े कूली ठक से सर काट दिया। तो भाग के एकदम ऐसा भागे, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं होगा वापिस आएंगे, भाग के एकदम तर बितर हो गए। भगवान भी बड़े रिलैक्स रिलैक्स, भगवान भी घबराए हुए हैं, कहीं कंस को मालूम ना चल जाए, एकदम भगवान रिलैक्स, इससे मालूम जाता है वो परम पुरुषोत्तम, बिल्कुल निर्भीक। भगवान ने अपने दो जोड़ी कपड़े उठाए, बलराम जी को दिए, खुद डाले,
और बाकी गोपों में बांट दिए, ले जाओ भाई, जो जो जिसको कपड़े लेने हैं। और जो कपड़े भगवान को पसंद नहीं है वही छोड़ दिए, नहीं आएंगे। भगवान को क्या रुचि थी? और ये देखो, उस धोबी का कितना सौभाग्य था, स्वयं भगवान उससे मांगने आए थे। बस चुपचाप दे देता तो क्या दिक्कत, आप तो चाहिए रहते। भगवान ने सर काट दिया, और फिर अपने सुंदर वस्त्र डाले, राम जी ने डाले और गोपों ने डाले, और जो वस्त्र काम के नहीं थे उसको छोड़कर आ। इसी समय फिर क्या हुआ कि वहीं पर ही श्लोक संख्या 40, ततस्तु वाय काप्रीतस तयोर्वेशम कल्पयत विचित्र वर्णय विचित्र वर्णय चेलय आकल्पय अनुरूपता। तत्पश्चात एक बुनकर आया और दोनों विभूतियों के प्रति स्नेह से विषीभूत होकर विविध रंगों वाले वस्त्र आभूषणों से उनकी पोशाकें सजा। बुनकर होता है जो हाथों से सीते हैं, एक दर्जी था जो हाथों से सीता था, वो वहीं खड़ा था। उसे अपनी आंखों के सामने देखा कि भगवान ने धोबी का कैसे सर काटा, तो वहीं पे वो आ गया और बड़े ही स्नेह से विषीभूत होकर विविध रंगों वाले वस्त्र आभूषणों से उनकी पोशाकें सजा। वस्त्रों के आभूषण में, वस्त्रों के आभूषण से बाजूबंद, कंगन, हाथों में कंगन इत्यादि। तो आचार्य बता रहे क्यों वस्त्रों की क्यों बताए, क्योंकि आगे जाके भगवान ने मल्ल युद्ध करना है, तो कुश्ती लड़ेंगे, तो कुश्ती लड़ते लड़ते भगवान के अंगों को दबाया जाएगा, तो वो भगवान के अंगों को चोट नहीं पहुंचाएगी, वस्त्रों के थे। और जो भी थे बाकी जो कपड़े थे उसको बड़ा फिट सजा दिया, एकदम फर्स्ट क्लास भगवान को सजा दिया। एक तरफ धोबी था, एक तरफ ये दर्जी है। भगवान गीता में कहते हैं स्व स्व कर्मणे मृता संसिद्धि लभते नरः। जो जो आपका पेशा है, जो जो आपका स्वभाव है, जिसके अनुसार आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को आप भगवान को आप समर्पित कर देंगे, आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। धोबी को बड़ा अच्छा अवसर मिला था, उसका प्रोफेशन था, भगवान से कपड़े मांगते, दे दे 2 जोड़ी कपड़े, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती। ये दर्जी था, इसका यही पेशा था, लेकिन इसने क्या किया, अपने पेशे को भगवान की सेवा में लगाया। ये मैं ये कर सकता हूँ, आपकी यही सेवा करूंगा। उसने भगवान को सुंदर सुंदर उससे वस्त्रों से सजा दी। तो इसके बाद तो बड़े विशिष्ट पोशाक से लगे हुए कृष्ण और बलराम ऐसे लग रहे हैं, बाल गजब, हाथी के 2 बच्चे होते हैं ना किसी उत्सव में हाथी के बच्चों को सजाया जाता, कृष्ण और बलराम बाल गजों की तरह लग रहे हैं, हाथी के बच्चों की तरह लग रहे हैं। एक श्वेत हाथी और एक काले हाथी की, बड़े सजे हुए हैं, बढ़िया से कपड़े हैं, ऊपर से बड़े से कपड़ों का श्रृंगार हो गया। अब कमी रह गई एक माला की। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं फिर, इससे पहले इस जो बुनकर को भगवान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से आशीर्वाद दिया कि वह मृत्यु के बाद भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करे, और जब इस लोक में रहे तब तक वह परम ऐश्वर्य, शारीरिक बल, प्रभाव, स्मृति तथा इंद्रिय शक्ति का भोग करे। तो भगवान की उसने सेवा की, तो भगवान कह रहे हैं आपको सारूप्य मुक्ति भी मिलेगी, और आप जब तक इस लोक में रहेंगे आपको शारीरिक बल, प्रभाव, स्मृति, इंद्रिय भक्ति का आप भोग कर, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो ये भगवान कह रहे हैं आपकी स्मृति भी बनी रहेगी, यानी कि आपकी पूरी भक्ति बनी रहेगी। और साथ ही साथ में हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ने भेदभाव किया जी, देखिए धोबी को तो मार दिया और जो जो दर्जी था इसके ऊपर कृपा कर, नहीं, ये यथामाम प्रपत्ति। भगवान कहते हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता, समोहम सर्वभूतेषु। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो कृष्णा इज इम्पार्शली पार्शल। इम्पार्शली पार्शल क्या मतलब है, भगवान ऑप्शन दे रहे हैं कि मैं अपने, भगवान ओपन कह रहे हैं मैं अपने भक्तों के प्रति पार्शल नहीं, मेरा भक्त कोई भी बन सकता है, ओपन है। ये नहीं कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। पापी से पापी, अधम से अधम व्यक्ति भी भगवान का भक्त बन सकता है। जो भगवान की भक्ति करेगा उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए, ये भगवान ओपनली कह रहे हैं। और भक्ति सबके लिए ओपन,
इसलिए भगवान इम्पार्शली पार्शल। कोई भक्ति नहीं करता उसके लिए भगवान, देखिए धोबी को पूरा अवसर दिया भक्ति करने का, कर लेता तो उसको भी 60 रुपये मुक्ति मिल जाती। उसने भक्ति नहीं की, उसका सर काट दिया, हालांकि तब भी उसका उद्धार हुआ, वो ब्रह्म ज्योति में गया। भगवान बोलते परम श्रेय प्राप्त होगा, आपको भी 60 रुपये मुक्ति मिल सकती थी। इसलिए भगवान संभव है, सबको मौका देते हैं भक्ति करने का, जो भक्ति कर लेगा उसको परम श्रेय प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने उस जो दर्जी का उद्धार किया। उसके बाद भगवान की इच्छा हुई, अब सुंदर वस्त्र भी आ गए, वस्त्रों के ऊपर श्रृंगार भी हो गया, अब एक माला मिल जाए, है ना। तो वहीं पर एक मालाकार के, और उस मालाकार का नाम था सुदामा। सुदामा कैसे पड़ा? क्योंकि सु मतलब अच्छा, दा मतलब माला, यानी कि बहुत सुंदर माला बना। तो श्लोक संख्या 43। तत्पश्चात दोनों भाई सुदामा माली के घर गए। जब सुदामा ने देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और भूमि पर मस्तक नवा करके उसने उन्हें प्रणाम किया। तो फिर सुदामा ने भगवान को प्रणाम किया ना, साष्टांग प्रणाम किया। ये भगवान को रिसीव करने का तरीका है कि, और सुदामा पहले भगवान के पास नहीं जा सका क्योंकि सुदामा उस समय स्वयं भगवान के लिए माला बना रहा था, स्वयं बहुत वो व्यस्त था। जैसे ही भगवान आए देख करके हम हैरान हो गए, अरे भगवान आए हैं। और कहते हैं कि पूरा उसका जो घर था भरा हुआ था फूलों से, कुछ माला भी पूरी फिनिश नहीं हुई थी, तो बड़ी ही उसने जितना स्पेस था उसमें उसने भगवान को प्रणाम किया। और फिर प्रणाम करने के बाद उसने भगवान को आसन प्रदान करके के पांव इत्यादि धोए और उनके साथियों को अर्घ्य, माला, पान, चंदन, लेप, अन्य उपहारों के साथ उनकी पूजा की। और फिर बोला श्लोक संख्या 45, प्राहना सार्थकम जन्म पावितम न पावितम च कुलम प्रभो विद्युदेव ऋषो मह्यम तुष्टाय अगमनने नवाम। सुदामा ने कहा, हे प्रभु, अब मेरा जन्म पवित्र हो गया, मेरा परिवार निष्कुलिश हो गया, क्योंकि अब आप दोनों मेरे यहाँ आए हैं। अतः मेरे पितर देवता तथा ऋषिगण सभी मुझसे निश्चय ही संतुष्ट हो। आप आ गए, मेरा पूरा का पूरा परिवार निष्कुलिश हो गया। तो इसीलिए सुदामा जानता था, सुदामा ने भगवान की स्तुति की कि आप दोनों इस पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के परम कारण हैं, इस जगत को भरण पोषण और समृद्धि प्रदान करने वाले आप अंशों समेत अवतरित हुए, आप स्वयं भगवान हैं। तो फिर मैं अब आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि श्लोक संख्या 48 बहुत सुंदर है। तावा ज्ञाप्यतं भृत्यं किम अहम करवाणि मां पुंसो अत्यग्नु शेष भवद भवद भी यत्नियुज्यते। कृपया इस अपने दास को आप जो चाहते हैं वे करने का आदेश दें। आपके द्वारा किसी सेवा में लगाया जाना किसी के लिए भी महान वरदान है। बहुत विशेष श्लोक है। बोल रहे हैं कि तवाप ज्ञापनम भृत्यम किम हम करवाणी मां, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। पुंसो अति अनुग्रह ही शेष भविद्य अनुरिज्यते। किसी भी मनुष्य पे जो आपकी अति कृपा होगी ये होगी कि आप उसको सेवा में लगे। भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त होना ये हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा। इसलिए जो सेवा मिले उसको तुरंत करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए सेवा के। प्रतिदिन हम माला करते हैं तो सेवा ही तो मांगते हैं भगवान से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार पुराण प्रभु हमारे लेक्चर दे रहे थे ऑनलाइन, वो बता रहे थे कि हम भगवान को बार बार फोन घुमा रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र माला पे करना मतलब भगवान को फोन मिलाना। फोन बज रहा है, भगवान ने फोन उठाया, बोले हाँ भाई, बोले हाँ, सेवा दो सेवा दो सेवा दो। अच्छा, अब आपको किसी ने फोन किया, एक बात बोली सेवा दो, ठीक है फोन रख दीजिए, फिर फोन सेवा दो सेवा दो सेवा दो सेवा दो, बार बार एक ही बात बोल रहे हो। 16 × 108 कितना हो गया प्रभु जी? 17,000 1700 टाइम बोल दिया सेवा दो सेवा दो सेवा दो सेवा दो सेवा दो। बहुत सेवा मांग रहे, बहुत ईगर है। और जब सेवा दी तो भागे, ना नजर ही नहीं आ रहा सेवा कहाँ गया। तो ये भगवान की सेवा मिलना बहुत बड़ी, बहुत बड़ी।
कैसी भी सेवा, ये नहीं जो मैं चाहता हूँ वो सेवा मिली तो फिर हम सोचे जैसा मैं चाहता हूँ वैसी सेवा मिले, कुछ भी सेवा करने को मिल जाए, क्योंकि सेवा करने से ही हमारी सर्विस एटीट्यूड, हमारी सेवा की भावना जागृत है। सेवा की भावना खाली बैठे रहने से या केवल चर्चा करने मात्र से सेवा की भावना जागृत नहीं होती। सेवा की भावना जागृत होती है सेवा करके। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं जितने भी ये उत्सव आते हैं, इस सारे उत्सवों को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा सर्विस एटीट्यूड बढ़े। सर्विस एटीट्यूड, हमें सेवा करने की आदत, तो सेवा करवाने की हमें आदत है, अब सेवा करने की आदत। हम दीक्षा लेते हैं, हम भक्ति में जुड़ते हैं, हमारे नाम के आगे दास लगता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी सेवा की भावना को विकसित करें। आत्मा मतलब दास यानी कि सेवक। हमारा स्वरूप क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। उसको हम भूले हुए हैं, तो कोई हमें दास कहकर बुलाता भी नहीं है। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, रुक्मिणी कृष्ण दास सुनने की आदत ही नहीं है, प्रभु प्रभु सुनने की आदत है। तो वास्तव में अपने को प्रभु ही मान लेते हैं, तो प्रभु ही, बल्कि प्रभु मतलब स्वामी। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी प्रभु का एक बहुत सुंदर मतलब बताते हैं, कहते हैं प्रकष्ट रूपेण तिर्यक तिर्यक आदि भवति इति प्रभु। जो बार बार ऊपर नीचे की योनियों में जन्म लेता है वो प्रभु होता है। जो बार बार ऊपर नीचे की योनियों में कभी देवता बनता है, कभी तिर्यक बनता है, पशु बनता है, बार बार जिसका जन्म होता है उसको प्रभु। तो हमें कोई प्रभु कहे तो हमें आपको याद दिलाना चाहिए, बार बार मेरा जन्म हो रहा है ऊपर योनियों में, नीचे योनियों में, इसलिए मैं प्रभु। और इस बार बार ऊपर नीचे की योनियों में जन्म लेने से मैं छुटकारा पा सकता हूँ जब मैं क्या करूं? दास की भावना को विकसित करूं। तो आपकी सेवा करने का अवसर मिल जाए, ये किसी मनुष्य पे सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी। कुछ भी सेवा करने, वो माली है और सॉरी मालाकार है, तो क्या सेवा करूं मैं आपकी? भगवान ने कहा देखो बिना बुलाए हम आपके यहाँ, भगवान इस मालाकार के पास बिना बुलाए गए, ये भगवान का स्नेह है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। भगवान ने उसको सेवा का मौका देना था, बिना बुलाए। बोले हम बिना बुलाए आ गए और तुम हमें इतने अच्छे ढंग से हमारा अतिथि सत्कार करो, सेवा कर तो दी। बोले नहीं नहीं नहीं, आप कुछ बताइए आपकी क्या सेवा करूं? तो भगवान ने बोला देखो जो आपकी इच्छा है कर दो। तो फिर इति अभिप्रेत्य राजेंद्र सुदामा प्रीत मानसा शस्ते सुगंधे कुसुमे माला विरचिता ददो। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजाओं में श्रेष्ठ, ये शब्द सुनकर सुदामा ने यह जान लिया कि कृष्ण और बलराम क्या चाह रहे थे। इस तरह उसने अति प्रसन्नता पूर्वक उन्हें ताजे सुगंधित फूलों की मालाएं की। कृष्ण बलराम ने कहा नहीं क्या सेवा करनी है, लेकिन जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि कृष्ण ने वो जो माला अभी पूरी बनी नहीं थी उसकी तरफ देखा, तो समझ गए सुदामा कि कृष्ण बलराम को माला चाहिए। बहुत ही सुगंधित फूलों वाली बहुत ही कोमल सी माला उसने कृष्ण बलराम को डाली। और उसको डालने के बाद उन्होंने क्या वरदान मांगा भगवान से? बहुत सुंदर वरदान है, बोलो। कृष्ण बलराम अति प्रसन्न हुए, उसके संगी भी। तो इन दोनों विभूतियों ने अपने समक्ष विनीत शरणागत सुदामा को इसके मन वांछित वर प्रदान किए। क्या वरदान थे? श्लोक संख्या 51। सोपि पवरे अचलाम भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सोहरादम भूतेषु च दयां परम। है ना? कह रहे हैं सुदामा ने समस्त जगत के परमात्मा कृष्ण की अचल भक्ति, उनके भक्तों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के प्रति दिव्य दया को चुना। ये है असली वरदान। 3 वरदान थे, भगवान के प्रति अचल भक्ति, भक्तों के प्रति मित्रता, सभी जीवों के प्रति दया। ये वरदान। और कितना देखिए सुंदर ये वरदान है सुदामा जी का। यही हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। वास्तव में यही मध्यम भक्त के लक्षण कि जो ईश्वर तदादिदेशु बालेषु, कि जो ईश्वर है, भगवान है,
से प्रेम करना, भक्तों से मित्रता करना, जो मासूम लोग हैं उन पे दया करना, जो द्वेषी लोग हैं उनकी अपेक्षा करना, ये मध्यम भक्ति। और यही वास्तव में हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम विकसित होता है उसके लक्षण। कृष्ण प्रेम कैसे प्रदर्शित होता है? इसी से प्रदर्शित होता है, भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मित्रता, सबके प्रति दया की भाव। और जो परीक्षित महाराज भी यही इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि अगर मैं भगवत धाम नहीं भी जा पाया, मेरा अगला जन्म भी हुआ भगवान, तो मुझे यही देना, आपके प्रति मेरी अविचल भक्ति, असीम आकर्षण आपके प्रति, भक्तों के प्रति मित्रता और सभी के प्रति स्नेह। और हम देखते हैं अजामिल, अजामिल ने पश्चाताप कर रहा है, तो अजामिल ने पश्चाताप में यही मांग रहा है कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में नहीं आऊंगा, और मैं क्या करूंगा भगवान, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ और सब जीवों के प्रति दया उत्पन्न हो जाए और भक्तों से मेरी मित्रता हो जाए। बहुत बड़ा आशीर्वाद भगवान ने कोई आशीर्वाद भी दिया, और साथ ही साथ में भगवान ने क्या किया कि ये आशीर्वाद भी ले लो और साथ में क्षमा। भगवान कृष्ण ने सुदामा को, श्लोक संख्या 52, भगवान कृष्ण ने सुदामा को ना केवल ये वर दिए, अपितु उन्होंने उनसे बल, तीर्थ आयु, उन्हें उनसे बल, तीर्थ आयु, यश, कांति, उनके परिवार की सतत बुद्धिमान हुई समृद्धि भी प्रदान की। तत्पश्चात कृष्ण और उनके बलराम, उनके बड़े भाई ने उनसे भी कहा, है ना। केवल यही इतने बड़े वरदान नहीं दे दिए कि भगवान के प्रति अचल भक्ति, भक्तों से मित्रता और अन्य जीवों के प्रति दया, को लंबी आयु, को यश, उनकी कांति, उनके परिवार की सतत बुद्धिमान हुई समृद्धि भी प्रदान की। जैसे पहले जमाने में लोग जब सब्जी वगैरह खरीदने जाते थे मार्केट में, सब्जी के साथ दुकानदार कुछ धनिया मिर्च भी देता, तो उसको वो असली कमाई लगती थी, और डाल दो भैया, थोड़ा और डाल दो। भगवान की भक्ति करेंगे तो भौतिक सुख, समृद्धि, यश, शारीरिक सुख, ऐसे वो तो दे दिया, चलिए तो जब तक इस संसार में तब तक ऐसे है, साथ ही साथ आपको ये भी मिला। तो ये भगवान की बहुत सुंदर लीला जब भगवान ने उसमें प्रवेश किया। इससे जो फिर अगला अध्याय आता है उसमें भगवान फिर मिलते हैं कुब्जा से। कुब्जा निकल रही थी, भगवान ने उसको देखा, तो उसके हाथ में एक ट्रे था और उस ट्रे में बहुत ही सुगंधित लेप थे, और कुब्जा 3 जगह से मुड़ी हुई थी, चेहरे से, वक्षस्थल से और पीठ से, गर्दन से, वक्षस्थल और पीठ में से मुड़ी हुई, तीर बिखरा, लेकिन उसका चेहरा बहुत सुंदर था। भगवान ने देखा, बोले ये सुंदर चेहरे वाली, सुंदर जांघों वाली, कहाँ जा रही हो, किसके लिए चंदन लेके जा रही हो, हमको लगाओ ना चंदन, हमें लगना चाहिए चंदन। जब ने देखा कृष्ण इतने सुंदर हैं, सुंदर व्यक्ति, निश्चित रूप से चंदन आपके लिए है। ऐसे तो मैं कंस को ही चंदन अर्पण करती हूँ, कंस को ही चंदन बहुत अच्छा लगता है, तुम इतने सुंदर लोग तुम्हारे लिए। तो कुब्जा ने क्या किया, भगवान को, कृष्ण और बलराम को खूब उनके सुंदर देवी देव पे लेप किया, और ताते कृष्ण को पीले रंग का लेप किया और बलराम जी को नीले रंग का, बहुत सुंदर लगे। भगवान जी ने अब देखिए सुंदर वस्त्र डाल लिए, तो योग माया ने रखवाए थे धोबी के यहाँ पे, और उस दर्जी ने सुंदर भगवान के आभूषण डाल दिए वस्त्रों के, उन कपड़ों को और अच्छा सजा दिया। और जो सुदामा मारी था उसने भगवान को सुंदर हार भी डाल दिए, चंदन की कमी रह गई थी, बढ़िया चंदन भी लगा दिया कुब्जा। तो भगवान इसकी सेवा से इतने प्रसन्न हो गए, भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी 2 उंगलियों से, ऐसे 2 उंगलियां थी, ये उंगली और ये उंगली से यहाँ पे ठोड़ी पे रखी, और उसके दोनों पांवों पे अपने एक पांव रखे, थोड़ा सा झटका देता, जैसे ये झटका दिया एकदम सीधी हो गई, और उसके सारे अंग इतने सुंदर बन गए। पहले वो बेचारी झुकी हुई थी, मुड़ी हुई थी, उसके सारे अंग जो थे अंडर डेवलप थे, फिर जैसे भगवान ने यूं किया, एकदम बहुत ही सुंदर उसका शरीर हो गया,
और उसके भगवान की सुंदरता को देखकर उसके अंदर सारी काम वासना उत्पन्न हो गई। उसने भगवान के वस्त्र को पकड़ लिया, अरे अब जाने नहीं दूंगी, चलो मेरे साथ मेरे घर में। बड़े ऐसी आंखों से बोला उसने। भगवान ने कृष्ण और बलराम की ओर देखा, भगवान को बड़ी शर्म आ रही थी, अरे क्या कर रही है ये ना। तो भगवान ने उनकी तरफ देखा, पूजा को मुस्कुरा के देखा, कृष्ण और बलराम को मुस्कुरा राम को और सब गोपों को मुस्कुरा के देखा। बोले, निश्चित रूप से हमारा ऑफर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे अपने घर में डिनर के लिए बुलाना चाहती हो? डिनर के लिए नहीं, तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तो सोचो, हरी मार्केट में सबके सामने ये बोल रही, लोग क्या कहेंगे? तो जो मर्जी कहे, अब तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। माँ ने कहा, देखो तुम्हारा ये ऑफर मुझे बहुत पसंद है, हम तो वैसे ही घर से बाहर निकले हुए हैं, तुम्हारी जैसी स्त्रियों का संग मिल जाए तो और क्या कहना, है ना? भगवान मुस्कुरा मुस्कुरा के ये बात बोल रहे हैं। कृष्ण बलराम और सब गोपों को ये दिखा रहे हैं, देखो मैं इस स्त्री से कैसे डील कर रहा हूँ, उसको डाल रहा हूँ। और कुब्जा को पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात है। बोले बस मेरा काम पूरा हो जाए, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। ठीक है, तुमने कुब्जा को छोड़ दिया। तो बताते हैं, विश्वास चक्र ठाकुर जी बताते हैं कुब्जा कौन थे। बहुत इंटरेस्टिंग बात को बता रहे हैं। बड़े कुब्जा जो है, ये जो सत्यभामा का आंशिक विस्तार है, पृथ्वी है। और ये क्यों दबी हुई थी बेचारी? पापियों के भार से। भगवान ने उसको सीधा करके ये बताया, जैसे मैंने तुम्हारी पीठ सीधी कर दी है, मैं भी पृथ्वी का बोझ खत्म कर दूं, इसीलिए मैंने अवतार लिया। कंस का वध करूंगा, पृथ्वी का बोझ खत्म हो जाएगा, तो कुब्जा सीधे हो जाएगा। तो पृथ्वी माता पापियों के बोझ से झुक जाती है। किसको पापी कहते हैं? वो पापी ये कहते हैं, ऐसे लोग, असुर लोग, जो कि देते कम है और लेते ज्यादा है, वो पृथ्वी पर बोझा बन। आज के समय में देखो, हम लोग प्रकृति से ले ज्यादा रहे हैं, प्रकृति को देख कम रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर बोझा। हमारे घर में भी कोई मेड सर्वेंट हो, समझ लो ले रही हो 5,000 रुपये हमसे पगार ले रही हो, काम खाली 1,000 रुपये का कर रही हो, वो बोझा बन जाएगा। कोई हमसे 5,000 रुपये की पगार ले रहा है, 10,000 का काम कर रहा है, वो बोझा नहीं लगता, वो चुभता नहीं है। लेकिन जो ले ज्यादा रहा है और दे कम रहा है, वो पृथ्वी पर बोझा बन। तो ये असुर मानसिकता है। आसुरी मानसिकता क्या है? हमेशा लेने की, देने की नहीं। क्या मुझे प्राप्त हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा शोषण कर रहा है आज का समाज में मनुष्य। इसलिए पृथ्वी झुकती जा रही है ना, पृथ्वी की सुंदरता कम होती जा रही है। हालांकि उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन वो दब गए, कुब्जा हो रही। इसीलिए हम वैष्णवों को, हमारे ऊपर है ना, जिस प्रकार से षड गोस्वामी अष्टकम में भी आता है ना, हाँ, कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतम ओ निधि धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भवो भारा वहंतार को वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भवो भारा वहंतार। क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु कृपा से भरे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के भार को हल्का करने वाले हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने असुरों का वध नहीं किया, आसुरिक मानसिकता का वध किया। सभी षड गोस्वामी जन और प्रभुपाद के सभी अनुगामी, सबका भी यही कर्तव्य है कि अपने अंदर की आंतरिक मानता का भी, मानसिकता का वध करें और प्रचार करके दूसरों के हृदय में भी जो आसुरी मानसिकता उसका वध करें। इसी ढंग से पृथ्वी के भार को कम करने में, भगवान के इस मिशन में सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार से मेरे कुछ विचार थे भगवान कृष्ण बलराम के देश के। इसके बाद कृष्ण बलराम जाते हैं, धनुष को तोड़ते हैं, फिर कोवल्या फिर हाथी का वध करते हैं, फिर चाणूर का वध, फिर कंस का वध, ये आगे कुछ अध्याय। हरे कृष्ण। सचिवती प्रभु कुछ कमेंट्स? बहुत ही सुंदर आपने विश्लेषण कर दिया प्रभु जी। सामने ऐसा लग रहा था जैसे पिक्चर चल रही है हमारे सामने, और कृष्ण बलराम विभिन्न अपनी डिवोटी से मिल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर आपने ये कथा की। और एक प्रश्न है प्रभु जी, सचिन गुप्ता प्रभु, आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन था। शुरुआत में आपने बताया था कि मथुरा में जब कृष्ण और बलराम गए हैं तो आपने बोला था कि सभी स्त्रियां वहां कह रही थी कि ब्रज से कृष्ण और बलराम आए हैं। तो क्या मथुरा ब्रज में नहीं था उस समय, बाहर था? ब्रज मंडल में माना जाता है मथुरा को, लेकिन ब्रज मतलब है वृंदावन। हम बोलते हैं ब्रज भूमि पूरा, आप बोलते हैं उसको, लेकिन ब्रज मीन्स मुख्य वृंदावन। अच्छा, ठीक। That- थैंक यू, थैंक यू। हरे और किसी भक्त का प्रश्न है? यस सुखबीर, यस जी आप पूछिएगा। यहाँ पर नाम आ रहा है सुखबीर प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। कैसे हैं? थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर कथा किया आपने। तो सो हार्ट टचिंग एक्चुअली, सीरियसली। जैसे सच्चिपति प्रभु कह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वृंदावन में पूरा स्क्रीन पे सारी कथा चल रही है। तो जी मेरा एक, जो आपने शुरू में बोला था ना, कुंती महारानी का जो श्लोक आपने, अविद्या, वो कौन सा वर्ष है प्रभु जी? ये प्रभु जी 1835। 45। तो प्रभु जी हम देखते हैं कि जैसे इनफैक्ट एवरीबडी वांट्स टू लाइक, कि अविद्या के कारण ही, मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम है इस अविद्या। तो जैसे ये धोबी का, इसका भी मतलब ही वाज नॉट अवेयर दैट ही इज लॉर्ड। कौन? तो धोबी का जैसे एग्जांपल दिया आपने जो हाँ। कथा में, तो क्या उसको मालूम नहीं था कि ये भगवान है? को मालूम था कि ये कंस का भांजा है, ये विष्णु है, लेकिन यही तो दैत्य उसका दैत्य स्वभाव। तो कंस की नौकरी करते करते इसका स्वभाव भी, ये शोर आ रहा है, कहाँ से शोर आ रहा है? शोर कहाँ से आ रही है प्रभु जी? हाँ, तो जो प्रभु जी आपके तरफ से कुछ मेरे यहाँ पे ठीक है। कहाँ से आ रहा है शोर? नॉइस तो कुछ आ रहा है प्रभु जी। और कोई एक बार आप सबको म्यूट कर दीजिए तो चलो, अब ठीक हो गया। श्रीनिवास प्रसाद प्रभु, आप एक बार अनम्यूट। हाँ कर, अभी ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। तो प्रभु उसको भी, उसका स्वभाव भी दैत्य का था, और इसलिए यही दैत्यों की मानसिकता है कि वो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं। आप जानती माँ मूढ़ा मानिशम तनुमाश। साधारण बालक है, गवार सा बालक है, जंगली है, पहाड़ में घूमता है। उसको मालूम था हालांकि विष्णु है, मानते नहीं थे, और कंस की शक्ति पे ज्यादा विश्वास था, तभी वो इतना अहंकारी था और इतना सुदुर्मुखा गलत वचन बोलने। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँ, आप अगर अलाउ करें तो। प्रभु जी सौभाग्य सौभाग्य बोलिए। प्रभु जी, जो पद्म पुराण के अंदर कथा आती है, हाँ, जो ये धोबी था, इसके विषय में इसकी प्रीवियस हिस्ट्री बताई गई है। तो ओहो, उसमें बताया गया कि ये वास्तव में पिछले जन्म में जब सीता महारानी का विवाह नहीं होता है भगवान रामचंद्र जी से, तो ये ना तोता और तोती थे। तो अच्छा, ये वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, और ये बाई चांस उड़ करके यहाँ आ गए थे जनकपुर में, सीता देवी के बगीचे में। तो वहां पर पेड़ पे बैठ के दोनों कथा कर रहे थे, राम कथा कर रहे थे। तो सीता देवी ने अपनी सखियों को कहा कि इन तोते और तोती को पकड़ो, ये तो राम कथा कर रहे हैं। तो उन्होंने पकड़ लिया, और जो जो तोती थी उसको पकड़ लिया और उनसे राम कथा सुनी सारी। तो फिर बताया गया है कि सीता देवी ने कहा कि जब तक मुझे राम नहीं मिल जाते तब तक तुम यहीं रहो और मुझे राम कथा सुनाती रहो। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो जो तोता था उसने कहा देखो हम तो जंगल के वासी हैं, पक्षी हैं, उड़ते रहते हैं, हम एक स्थान में नहीं रह सकते, आप छोड़ दो मेरी पत्नी को।
तोती भी क्रंदन कर रही थी कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो। तो अचानक उस समय पर जो तोती है उसने शरीर छोड़ दिया, जब सीता देवी ने कहा नहीं नहीं ये मेरे पास ही रहेंगी जब तक मुझे राम नहीं मिल जाते। तो जो तोता था उसने सीता देवी को कर्ज दिया, श्राप दिया कि तुमने जो है मेरी पत्नी का तुम मृत्यु का कारण बनी हो, तो मैं भी जब तुम अयोध्या की रानी बनोगी तो तुम्हारे पति से वियोग का कारण बनूंगा। तो बताया गया है कि ये राम लीला में इस तरह से धोबी बना, फिर बाद में राम का भी ये जो हुआ वियोग सीता महारानी से, तो इसी ने कहा था कि वो मेरी पत्नी जो है चली गई है मेरी परमिशन के बिना, तो मैं उस स्त्री भोगी राम की तरह नहीं हूं। और फिर यही व्यक्ति कृष्ण लीला में भी धोबी बनता है, तो भगवान वहां पर इसको फिर तब इसको तो मुक्ति पुरानी मिलती कथा सुनाई गई है। ओके, धन्यवाद ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। तो इसीलिए ये भगवान को जानते हुए भी उनका विरोध कर रहा था। राइट, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, अच्छा तो प्रकाश डाला। और किसी भक्त का प्रश्न है? तो जी चलिए, मेरा ही प्रश्न है प्रभु जी, ये बताइए कि सुनने में, श्रवण करने में कैसे लौल्यम हमारे अंदर आए? जैसे आपने शुरू में कहा था, बहुत फर्स्ट आपने बहुत सुंदर कोटेशन एक बोला कि सुनने की जो उत्सुकता है वो पहली योग्यता है भगवत धाम जाने की। तो इस सुनने की उत्सुकता को कैसे वृद्धि की जाए, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए प्रभु जी। क्या बताएं प्रभु जी? वही है जो श्लोक है, शुशुषो श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि स्यात् मैं सव्य पुण्य तीर्थ निषेवनात्। जिनकी सुनने में उत्सुकता है उनकी सेवा करके, है ना? तो आप जैसे भक्तों की सेवा करके ही सुनने में उत्सुकता बढ़ेगी। नहीं नहीं, मेरे जैसे नहीं प्रभु जी, आपके जैसे। ठीक है प्रभु जी, और कुछ? नित्यानंद प्रभु, आपका प्रश्न है कोई? म्यूट आया हुआ। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, ठीक है। नहीं, मैं एक्चुअली वृंदावन में हूँ। मैं चलते चलते प्रभु जी का मैं श्रवण भी कर रहा हूँ और भ्रमण भी कर रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आप वृंदावन वासी हो, कभी कभी आ जाते हो हमारे पास। नहीं नहीं प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। कोई त्रुटियां हो तो क्षमा करना। आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी आपका। आप इतने टाइट शेड्यूल, बिजी शेड्यूल के होते हुए भी आप हमारे सेंटर में आए, और मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित इस बात से हुआ कि इतनी ह्यूमिलिटी आपके अंदर है, इतनी अच्छी ऊंची स्थिति होते हुए भी, इतने रियलाइज सोल होते हुए भी आप इतने हम्बल हो कि कभी कभी लगता है कि हमें सपना तो नहीं देखना होगी। इतने विनम्रता के साथ आप भक्तों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं साथ साथ। पूरा रियलाइजेशन ये है कि कुछ नहीं है मेरे अंदर, और ये विनम्रता नहीं है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो आपका वो है प्रभु जी, आपका ये महानता है कि आप मुझे मौका देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगदुश्रील प्रभुपाद की जय।